इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस वालों का कहना है कि गांव के ये मंचले पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जहां हमेशा विपक्ष हमलावर रहा, तो अब नीतीश के साथी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी के कई विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश को भी योगी मॉडल अपनाने की सलाह दी है। बीजेपी विधायकों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर मॉडल को अपनाने के लिए कहा है। बिहार में कुछ बीजेपी विधायकों ने आज अपराधियों से निपटने के लिए यूपी के योगी मॉडल की मांग की है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल भी उनमें से एक है। पवन जी, आपको क्यों लग रहा है कि यूपी का जो योगी मॉडल है, अपराधियों से निपटने का जो एक तरीका है, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि योगी मॉडल बिहार में लाया जाए। मैंने ये कहा कि अपराधी अगर अपने आप को जो बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, जो निडर होकर काम करना चाहते हैं, अपराध कर रहे हैं, वैसे अपराधियों को सीतामढ़ी से सबक लेने की ज़रूरत है। सीतामढ़ी में हमारे दरोगा की हत्या हुई तो वहाँ अपराधी की गाड़ी पलट गई। अगर इसी प्रकार अपराधी का मनोबल अगर जिस अपराधी का बढ़ा हुआ होगा तो उसका गाड़ी पलट जाएगा बिहार में भी, जैसे यूपी में पलटा है गाड़ी। तो क्या तरीका आपको लग रहा है? इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे अपराधी? इनकाउंटर आप कर रहे हैं, मैं इनकाउंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दरोगा, जमदार, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी तक का ब्रेकर है और इस ब्रेकर को बिहार में टपना किसी अपराधी के बस का चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अगर अपराधी अपने आप को बहुत सातिर समझ रहे हैं तो सीतामढ़ी की तरह उनकी गाड़ी बिहार में पलट जाएगी, जैसे यूपी में पलटना शुरू हो गया। वहीं बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने भी नीतीश को योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाने की सलाह दी। कहा कि एनकाउंटर से अपराधियों के मन में खौफ आएगा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी भी कानून व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए यूपी के योगी मॉडल को बिहार में आजमाना चाहते हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि बिहार में जो योगी फार्मूला है, योगी मॉडल है कानून व्यवस्था से निपटने का, इनकाउंटर का, वो उसकी आवश्यकता बिहार में भी महसूस हो रही है? नहीं, अपराध हो रहे हैं, अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, उद्भेदन भी हो रहा है, लेकिन अपराधियों में खौफ होना चाहिए और उस खौफ के लिए जो भी पुलिस को करना पड़े करना चाहिए। चाहे वो इनकाउंटर को अगर करना पड़े तो इनकाउंटर भी करना चाहिए। अपराधियों में खौफ पुलिस प्रशासन से कम हो रहा है। ये भय का वातावरण अपराधियों में बनना चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे तो पुलिस किसी स्तर पर भी जाके कार्रवाई करे। मॉडल क्या है? ये योगी जो मॉडल है उसमें क्या इनकाउंटर का जो तरीका है वो क्या है? नहीं, मॉडल की मैं बात नहीं करता, मैं इतनी बात करता हूँ कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ होना चाहिए, उनको भय होना चाहिए, उनमें भय व्याप्त होना चाहिए कि अगर मैं अपराध करूंगा तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी स्तर पर भी जाके कार्रवाई करेगी। इसके लिए इनकाउंटर करना पड़े, इनकाउंटर करना चाहिए और भी कोई कार्रवाई करना। यूपी में हुआ इनकाउंटर उसी तरह का जिसमें कि कोई बड़े कुख्यात अपराधी थे, बाद में उनकी गाड़ी पलट गई? नहीं, पलट गई क्या यह मुझे नहीं पता, लेकिन खौफ होना चाहिए अपराधियों में और उसके लिए इनकाउंटर भी करना पड़े तो करना चाहिए। बीजेपी विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एनकाउंटर की बात की तो खुद जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि अपराधी के गोली चलाने का इंतजार नहीं करेंगे, पहले गोली चला देंगे। बिहार में एनकाउंटर की आवश्यकता जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भी महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर की आवश्यकता है बिहार में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बिहार के अंदर एसटीएफ चलता है ना, एसटीएफ वाले सरकार का गाइडलाइन है, अगर कुख्यात क्रिमिनल जिनके ऊपर इनाम रखा गया हो 50,000 लाख या 50,000 या 25,000, ऐसे कोई इनकाउंटर कर सकता है एसटीएफ के माध्यम से। विधायक हैं जेडीयू के, आपको भी डर लगता है अपराधियों से? नहीं, हमको डर नहीं लगता, हम तो बंदूक राइफल लेके चलते हैं, 5-7 नाल लाइसेंस ही। अगर सामने आएगा, हम पर कोई दुराचार करेगा तो थोड़े चुकेंगे, इंतजार करेंगे, गोली चलाएगा तो पहले हम ही चला देंगे। आप मार देंगे उसको? हम मार देंगे, क्यों नहीं मारेंगे? हम मरेंगे नहीं है ना। लेकिन फिर एक बात, उनके वो बोला, आपको बोल रहे हैं, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, भय रहना चाहिए मन में। अब ऐसे खुलेआम बोलते हम कि देखते क्रिमिनल को गोली मार देंगे, मतलब मार देंगे, वैसा परिस्थिति आएगा तो मार देंगे, तो फिर ये बोल के चौराहे पर सोलेंगे तो हमारा गर्दनें उतार देगा वो। इसलिए डर रखना चाहिए मन में, सतर्क होकर चलना चाहिए। बिहार में क्राइम का बड़ा विपक्षियों को सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश के सुशासन पर जमकर भड़ास निकाली। पिछले 3 दिनों में लगातार बैंक लूट की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया। ये कोई नई बात नहीं है। इस 15 साल में माननीय नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है।
जो सरकार अपने मुंह से सुशासन का नाम लेता हो और ये राक्षस सरकार है, राक्षस शासन काल है और रोज बैंक डकैती हो रही है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्या का दौर चल रहा है, तब भी सरकार कान में तेल डालकर बैठी है और सरकार टुकुर टुकुर देख रही है। सिर्फ आप बैंक की लूट की बात क्यों करते हो? कहाँ पे अपराधी नहीं मन बढ़ गया है? सब जगह बैंक लूट हो या आपका जो हत्याएं हो रही है, चाहे नालंदा में जो पिटाई हुई LIC ऑफिसर का, चाहे एक माँ बेटी का सांप है, तो बैंक में पूरा अपराधी बिल्कुल बेकाबू हो चुका है इस सरकार में और बैंक लूट हो रहा है। अभी देखिए आगे क्या क्या लूटेगा लोग। अगर ये सख्त निर्देश नहीं देंगे पुलिस प्रशासन को, शराबबंदी से हटा के, जो सब लोग उसी में लिप्त हैं, उससे हटा के अपराधियों को पकड़ने में लगाएं, तभी ये अपराध रुकेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।